शदीद शेलिंग जारी है, रेंजर्स की तरफ से स्ट्रेट बुलेट्स मारी जा रही हैं। अभी हमने इनको जो है ना थोड़ा मार के पीछे भगाया है। पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जल रहा है और आजादी की मांग कर रहा है। असीम मुनीर की फौज जो है, असीम मुनीर की जो सेना है, पाकिस्तान की जो कायर सेना है, वो प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। पीओके में बवाल मचा हुआ है, पाकिस्तान जल रहा है। क्या इसकी वजह है, इस रिपोर्ट में विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। पीओके जैसा भली भांति जानते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि कभी वो भारत का ही हिस्सा था। वैसे देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान ही भारत का हिस्सा था, लेकिन आजादी के समय में भी पीओके जो है वो भारत का ही हिस्सा था। लेकिन जब प्रथम युद्ध हमारा पाकिस्तान से हुआ, आजादी के कुछ महीनों के बाद ही हुआ, यानी कि 2 से 3 महीनों के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर यह युद्ध जब लड़ा गया, तो उस वक्त पर अमेरिका के दोगलेपन की वजह से पीओके जो आज पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, वो पाकिस्तान के पास चला जाता है पीओके, और तब से उसमें पीओके पर जो है वो पाकिस्तान ही राज कर रहा है। लेकिन आपने पीओके का जिक्र अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सुना होगा, जब भारत के रक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया था कि आपके पास एक बहुत बेहतरीन मौका था कि आप पीओके को वापस जो है वो भारत के पास, भारत का जो कश्मीर का अभिन्न अंग था, उसको आप वापस लाके जो है लेकर आ सकते थे। यहां पर राजनाथ सिंह ने जो जवाब दिया था कि आप बस इंतजार कीजिए, कुछ समय का आप इंतजार कीजिए, खुद पीओके के अंदर जो है वहां रहने वाले लोग जो है वो मांग करेंगे कि हमें भारत में शामिल होना है, और खुद पाकिस्तान के नाक, जो पाकिस्तान की सरकार है, उसकी नाक में दम कर देंगे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही होता हुआ पीओके में नजर आ रहा है। असीम मुनीर की जो फौज है वो अंधाधुंध फायरिंग बरसा रही है। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जो है वो पाकिस्तान की सरकार ने, या ये कहें कायर, जो उनका फील्ड मार्शल जिसको बनाकर रखा हुआ है असीम मुनीर, जो पूरी सेना को संभालता है, उसने निर्देश दे रखे हैं कि प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार दीजिए। 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अभी तक निकलकर सामने आई हुई है। इसके अलावा 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इंटरनेट पूरे पीओके में बंद कर दिया गया है। एक तरीके से ब्लैकआउट जो है पीओके में चल रहा है, ताकि यहां से कोई भी खबर बाहर ना जा पाए। लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो तैर रहे हैं, चाहे आप एक्स पे देखें, चाहे इंस्टाग्राम पर देखें, तमाम जगह आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। कुछ वीडियो हम भी सोशल मीडिया से आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बवाल मचा पड़ा है, किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, किस तरीके से जो है असीम मुनीर, जो वायु सेना का अध्यक्ष है, जो फील्ड मार्शल है पाकिस्तान का, उसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। साथ में कहा जा रहा है असीम मुनीर आतंकवादी है। ये नारे जो है वो यहाँ की आवाम लगा रही है, यानी कि यहाँ की जनता लगा रही है। अब आते हैं कि आखिर ये प्रदर्शन, भाई ये हिंसा भड़की क्यों, ये प्रदर्शन हो क्यों रहा था। अगर इसकी चर्चा करें दोस्तों, तो जो खबर निकल कर आई, ये प्रदर्शन तो इसलिए था कि भाई साहब बिजली के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और पीओके पर जो है, जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेकर जो है प्रदर्शन किया गया था। और ये प्रदर्शन बुलाया गया था ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी की तरफ से, यानी कि JAAC की तरफ से ये प्रदर्शन बुलाया जाता है कि भाई साहब बिजली के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि बिजली भाई आ नहीं रही है, जितनी आ रही है उसमें भी आप इतना महंगा कर रहे हैं। इसके अलावा आप सोचिए कि पाकिस्तान का क्या हाल है, आटे पर सब्सिडी की मांग की जा रही थी कि भाई साहब आटा जो है, हम भाई बहुत महंगाई बढ़ गई है, आटे पर जो है वो सब्सिडी दी जाए, यानी कि सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसा दे ताकि जो जनता है उसको सस्ता आटा मिल सके। तो तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन बुलाया गया, और जब इस प्रदर्शन को बुलाया गया तो यहां पर जो है जो प्रदर्शनकारी थे और जो सेना थी वो आपस में भिड़ जाती है। और उसके बाद देखिए कि पाकिस्तान की सरकार की कायरता देखिए कि आम नागरिकों पर, यानी कि अपनी जनता पर, आप कहते हैं ना पीओके हमारा है, भाई भारत का पीओके आपने कब्जा करके रखा हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं उसके संग सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, यह आपने सीधे तौर पर दिखा दिया है। और भारत के पास फिर से एक बार और मौका है, मैं तो कहूंगा भारत सरकार के पास फिर से एक बार और मौका है कि भाई साहब आप पीओके पर कब्जा कर लीजिए। आपको चाहे अंतरराष्ट्रीय, UN, जो भी मंच पर मांग उठानी है आप उठाइए। पीओके के लोग भी चाहते हैं और भारत भी चाहता है कि भाई हमारा अभिन्न अंग, यानी कि जो आधा कश्मीर हमारे पास है और कश्मीर का कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, जो पहले युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था अमेरिका के दोगलेपन की वजह से, UN के दोगलेपन की वजह से, उस पर फिर से भारत को जो है अपना कब्जा किया जा सकता है भारत की तरफ से। और ये मौका है, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमारे पास मौका था, क्योंकि हमारे पास मुद्दा था, पाकिस्तान ने हमारे घर में घुसकर आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था।
हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने बहादुरी के साथ जो है पाकिस्तान के अंदर घुसकर बवाल मचाया था, पाकिस्तान के जितने आतंकी ठिकाने उनको नेस्ता नाबूद कर दिया था। हमारे पास मौका था, हम पीओके तक कब्जा कर सकते थे। वैसे देखा जाए तो हमने दूसरे युद्ध में भी पीओके से ज्यादा कब्जा पाकिस्तान में किया। उस समय फिर दोगलापन जो है यूएन का, अमेरिका का साफ तौर पर नजर आया। पुरानी सीमाओं को ही जो है वो सीमा मान लिया गया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त पर पीओके जल रहा है। चाहे आप बात करें रावलकोट की, चाहे आप बात करें मुजफ्फराबाद की, तमाम ये पीओके के जो शहर हैं सबसे अधिक चल रहा है। रावलकोट जो है यहां पर सबसे अधिक जो है प्रदर्शन देखने को मिले, यहीं पर सबसे अधिक दंगे जो हैं वो देखने को मिले। कुल मिलाकर आने वाला समय बताएगा कि पाकिस्तान की सरकार को किस तरीके से जनता जो है जवाब देती है, क्योंकि जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है। 30 मौतों के बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ना तय है, सरकार को बैकफुट में आना तय है। और भाई जिस तरीके से यहां पर असीम मुनीर जो उनका सेना प्रमुख है उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सीधे तौर पर असीम मुनीर को हटाने की मांग अब यहां की जनता, पीओके की जनता जो है वो कर रही है। बाकी क्या कुछ अपडेट आता है हम आपको समय समय पर अपडेट इसी चैनल पर देते रहेंगे, लेकिन मौजूदा समय में अपडेट यही है कि 30 मौतें, 200 से ज्यादा घायल, नेट बंद कर दिया गया है, सारी तरीके से ब्लैकआउट जो है यहां पर कर दिया गया है। पीओके पर हमारी नजर पूरी तरीके से बनी हुई है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।